My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपल्सरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 103। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दैट इज बाल्यावस्था एवं विकास। जो भी परीक्षार्थी, जो भी बीएड के प्रशिक्षु सत्र 2025-26 में बीएड के प्रथम सेमेस्टर में थे, उनके लिए इस क्वेश्चन पेपर का, इस कोर्स का एग्जाम जो संपन्न हुआ था वह 23 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 23 दिसंबर 2025 को जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के तहत एडू बीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 103 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर आईडी वाज 9812, 9812 पेपर आईडी था। पेपर का जो नाम था वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 अर्थात पूर्णांक 75 अंकों का था। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड हैं, अ, ब और स। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। जो सेक्शन ए होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, 3 मार्क्स का होता है। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। जिसमें मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था की विशेषताएं। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नाउ डी, जेंडर सेंसिटाइजेशन या लैंगिक संवेदीकरण। एंड ई, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का अर्थ। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। जो सेक्शन बी या खंड ब होता है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। तो इस सेक्शन में जो भी प्रश्न दिए गए हैं खंड ब में, उनका उत्तर लगभग आपको 400 शब्दों में लिखना है। ध्यान देना है कि जो सेक्शन बी या खंड ब है, इसमें आपके पास ऑप्शंस होता है, विकल्प होता है। जैसे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2A अथवा करके बी दिया हुआ है, तो परीक्षार्थी को या तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए का आंसर लिखना है या बी का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि ए का भी आंसर लिख दीजिए और बी का भी लिख दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो पहला आंसर होगा, पहला उत्तर होगा, चेक होगा और दूसरा उत्तर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2A, एक्सप्लेन द इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द केस हिस्ट्री मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जीवन इतिहास विधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट इज द इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स स्टेजेज, संवेगात्मक विकास क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में है बी, डिस्कस द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर,
बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस इट्स साइकिल, अभिप्रेरणा क्या है, इसके चक्र का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड, बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के विकास पर परिवार और समुदाय के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये आपका सेक्शन बी के प्रश्न थे। नाउ द सेक्शन सी, जो खंड स जो सेक्शन सी जो होता है, इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 800 शब्दों में लिखना है। इस सेक्शन के सभी प्रश्न 20 अंक के 20 मार्क्स के होते हैं और इस सेक्शन से 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। तो 2 into 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाता है। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे, जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस द पावलोवियन कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम क्या है, पावलोव के अधिगम अनुबंधन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 9, व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द आल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है, आल्पोर्ट द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये कुल 4 प्रश्न हैं आपके सेक्शन सी में या खंड स में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना है। तो 2 into 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर आप परीक्षार्थियों को लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 का सेक्शन बी या खंड ब होता है। और सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के आंसर परीक्षार्थियों को लिखने हैं, ए बी सी डी और ई के। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 अंक का, तो 5 into 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए खंड अ होता है। कुल मिलाकर के टोटल मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स है पूर्णांक होता है। और बाकी के जो 25 अंक बचे वो 25 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल इवैल्यूएशन के हैं, जो कि आपके संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 23 दिसंबर 2025 को एडुबीड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में बीएड करेंगे, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में इस कोर्स का एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले सेशंस में इस पेपर में फिर से पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा। और आपका कोई भी वीडियो शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।